देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बीते सोमवार की देर शाम यानी 21 जुलाई 2025 को अपने पद से इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा दिया, जिसमें धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया। अब राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है। मॉनसून सत्र के पहले दिन की मीटिंग में धनखड़ सक्रिय कार्यवाही देते नजर आए। वो पूरे दिन सदन में मौजूद रहे और विपक्षी सांसदों से बातचीत करते दिखे। फिलहाल जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद छोड़ने पर अभी पूरा देश सोच रहा है कि आखिर उनके इस्तीफा देने का असली राज क्या है। राज कोई भी हो, लेकिन धनखड़ के इस्तीफे के बाद स्वाभाविक रूप से अब देश में उपराष्ट्रपति का पद खाली है। चर्चा तेज हो गई है कि देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। तो ऐसे में अगले उपराष्ट्रपति के किन किन चेहरों पर चर्चाएं हो रही हैं, आइए पहले उस पर एक नजर मार लेते हैं। जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद से अगले उपराष्ट्रपति को लेकर सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में कई नामों की अटकलें लगाई जा रही हैं, जो भारत के अगले उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। इस रेस में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सबसे आगे चल रही हैं। साथ ही कांग्रेस नेता और सांसद शशि थरूर का नाम भी खूब चर्चा में है। इस रेस में जेडीयू सांसद हरिवंश नारायण सिंह को भी पहली पसंद बताया जा रहा है। गौरतलब है कि 74 साल के जगदीप धनखड़ ने 2022 में देश के उपराष्ट्रपति का कार्यभार संभाला था। इसके अनुसार उनका 5 साल का कार्यकाल 2027 तक का था, लेकिन उन्होंने 2 साल पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद से देश के अगले उपराष्ट्रपति के बारे में देश भर में चर्चाओं का सिलसिला गर्म है। इसके लिए बहुत से लोगों के इस पद को संभालने की बात तो हो रही है, लेकिन अभी अगले उपराष्ट्रपति के नाम की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। हालांकि राष्ट्रपति की तरफ से जगदीप धनखड़ का इस्तीफा स्वीकार करने के बाद नए उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया की शुरुआत होगी। तो चलिए ये भी जान लेते हैं कि आखिर देश के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार का होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है। उसकी उम्र 35 साल से ज्यादा होनी चाहिए और वो राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की सारी योग्यताओं को पूरा करता हो। उपराष्ट्रपति चुनाव में दोनों सदनों के सांसद हिस्सा लेते हैं। इनमें राज्यसभा के 245 और लोकसभा के 543 सांसद शामिल होते हैं। राज्यसभा सदस्यों में 12 मनोनीत सांसद भी शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से होता है। इसमें वोटिंग खास तरह से होती है, जिसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहते हैं। वोटिंग के दौरान वोटर को एक ही वोट देना होता है, लेकिन उसे अपनी पसंद के आधार पर प्राथमिकता तय करनी होती है। बैलेट पेपर पर वोटर को पहली पसंद को 1, दूसरी को 2 और इसी तरह से प्राथमिकता तय करनी होती है। वोटिंग खत्म होने के बाद गिनती की जाती है। इसमें वोटिंग में वोटरों की तरफ से उम्मीदवार को क्या और कितनी प्राथमिकता मिली है, उसके आधार पर उम्मीदवार को विजेता घोषित कर दिया जाता है। जानकारी के मुताबिक अगले उपराष्ट्रपति के चयन के लिए इस बात पर ध्यान दिया जाएगा कि उम्मीदवार अनुभवी हो, साथ ही उस उम्मीदवार पर कोई विवाद न चल रहा हो। ऐसा भी माना जा रहा है कि हो सकता है कि एनडीए के बलबूते पर केंद्र में बरकरार बीजेपी की मोदी सरकार अपने किसी पसंदीदा उम्मीदवार का चयन कर ले। बहरहाल अगले उपराष्ट्रपति के चयन पर अलग अलग कयास लगने का सिलसिला जारी है। ऐसे में देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी नए उपराष्ट्रपति के चयन में अपना क्या सियासी दांव चलती है और किस नए या पुराने चेहरे को उपराष्ट्रपति के रूप में सामने लेकर आती है। अब इंतजार इस बात का है कि नए उपराष्ट्रपति का चयन कब तक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।